ऑल, दिस इज विनेहा। इन द प्रीवियस वीडियो हमने लर्न किया था फर्स्ट पार्ट ऑफ लॉस स्प्रिंग समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज, स्टोरी ऑफ साहिब आलम जो कि एक्सट्रीम पॉवर्टी में रह रहा था, एक रैग पिकर था, राइट। अब ये स्टोरी तो हमने लर्न की थी। एक्चुअली हमारा इंटेंशन तो ये था कि हम दोनों पार्ट सिंगल वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे, बट वीडियो थोड़ी लॉन्ग जा रही थी, दैट्स व्हाई वी कुडंट। एंड ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्होंने फर्स्ट पार्ट अच्छे से देख लिया है एंड सेकंड पार्ट देख रहे हैं, और जिसने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, आई विल गिव यू लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, सो पहले उसे देख लें और इसे। अदरवाइज दोनों का इंटरकनेक्शन नहीं है, राइट, इंटर रिलेटेड नहीं है कि वो नहीं देखी तो ये समझ में नहीं आएगी, ये भी समझ में आ जाएगी अगर आपने वो नहीं देखी है तो। बट अगर आपको चैप्टर को कंप्लीट करना है तो आपको दोनों वीडियोस ही देखनी पड़ेंगी। ओके, सो आई होप कि आपको समझ में आ जाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ये स्टोरी मुकेश की है जो कि बेंगल मेकिंग का काम करता है अपने पेरेंट्स के साथ। बट बेंगल मेकिंग का वो काम कर रहा है, उसका मन नहीं है उसमें करने का। वो एक्चुअली में एक मैकेनिक बनना चाहता है, एक कार ड्राइव करना चाहता है, बट उसकी सिचुएशन ऐसी है कि वो मैकेनिक नहीं बन पा रहा है। अब क्यों नहीं बन पा रहा है ये हमें देखना है, और बेंगल मेकिंग का जो काम है वो उसे क्यों करना पड़ रहा है, राइट। और ये स्टोरी है हमारी चाइल्ड लेबर पर, कि लोग बच्चों को कैसे लेबर बनाया जा रहा है, कैसे उनसे काम करवाया जा रहा है, और उनके जो खूबसूरत से ब्यूटीफुल से ड्रीम है वो कैसे क्रश कर दिए जा रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर। सो लेट्स गो। आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। ये कौन बोल रहा है? ये मुकेश बोल रहा है। मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, ही अनाउंसेस। सो एनी जंग है, एनी जंग ने पहले भी नरेटर रही हैं, अभी एनी जंग मुकेश से पूछ रही हैं कि तुम क्या करना चाहते हो। तो मुकेश बोल रहा है कि मैं अपना खुद का ओनर बनूंगा, खुद का मास्टर बनूंगा, जहां मेरे रूल्स भी खुद के हो और टर्म्स कंडीशन सारी मेरी हो, और मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ, राइट। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स? आई आस्क। एनी जंग पूछती है कि तुम कार्स के बारे में कुछ जानते भी हो? I will learn to drive a car, he answers looking straight into my eyes. उस लड़के में, मुकेश में इतना कॉन्फिडेंस था, उसे नहीं पता था कि कार कैसी होती, कार में क्या क्या होता है, बट उसमें इतना कॉन्फिडेंस था कि वो आंख से आंख मिलाकर कह रहा था कि मैं सीख लूंगा, राइट। His dream looms like a mirage amidst the dust of streets that fill his town, फिरोजाबाद। अब ड्रीम लूम्स लाइक अ मिराज, मिराज आपने सुना होगा रेगिस्तान में, जहां हमें दिखता है दूर से कि पानी है, बट पानी हम पास में जाते हैं तो नहीं होता है। तो वो यहाँ के ये कहना चाह रही है राइटर कि उसका जो ड्रीम है ना, वो फिरोजाबाद की जो डस्ट है, स्ट्रीट्स की जो डस्ट, धूल मिट्टी में कहीं दब के रह गया है, कहीं गायब सा हो रहा है। फिरोजाबाद फेमस फॉर इट्स बेंगल्स। सो जो फिरोजाबाद है वो बेंगल्स के लिए फेमस है, ओके। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज एंगेज्ड इन मेकिंग बेंगल्स। अब जो फिरोजाबाद में जो लोग रहते हैं, एक घर को छोड़कर दूसरे घर में आपको बेंगल मेकिंग का जो काम है वो मिल ही जाएगा। It is the center of India's glass blowing industry where families have spent generations working around furnaces, welding glass, making bangles for all the women in the land, it seems. So, फिरोजाबाद क्या है? सेंटर है जहां ग्लास की बेंगल्स बनती हैं, क्योंकि फिरोजाबाद हम कह सकते हैं कि हब है, ओके, बेंगल मेकिंग का। एंड यहाँ आप देखोगे कि कई सारी फैमिलीज ऐसी हैं जहां जनरेशंस निकल गई हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी निकल गई हैं, और काम एक ही हो रहा है, बेंगल मेकिंग का। मुकेश फैमिली इज एमंग देम, और मुकेश की फैमिली भी उन्हीं लोगों में से एक है जिनकी जनरेशंस ही निकल गई हैं बेंगल मेकिंग में। None of them know that it is illegal for children like him to work in the glass furnaces with high temperatures and dingy cells without air and light. That the law. Okay. So, यहाँ किसी भी इंसान को ये नहीं पता कि ये इलीगल है किसी भी बच्चे को फर्नेसेस में काम कराने से। फर्नेसेस क्या होता है? आपने देखा होगा, प्लांट्स होते हैं चीज़ों को, थिंग्स को मेल्ट करने के लिए, जो ग्लासेस होते हैं। अब उनको अगर हमें सर्कल शेप देना है तो डेफिनेटली मेल्ट करना पड़ेगा, और मेल्ट करने की प्रोसेस के प्लांट को बोलते हैं फर्नेसेस। तो ये इलीगल है कि चाइल्ड इस फर्नेस से इतने हीट में काम कर पाए, राइट।
इन डिंजी सेल, जहाँ लाइट नहीं है, बिल्कुल डिम लाइट चल रही है। ओके, जैसे हमारी लाइट कम हो जाती है ना, तो बिल्कुल ही जो अंधेरा होने लगता है। ओके, लाइट होना ना होना कई बार एक बराबर सी हो जाती है। तो उस डिंजी सेल, छोटे से सेल में, और जहाँ अंधेरा है, यहाँ ये इलीगल नहीं है, जहाँ हवा नहीं पास हो रही है, लाइट नहीं है। If enforced could get him and all those 20,000 children out of the hot furnaces where they slog their daylight hours, after often losing the brightness of their eyes. एंड या एनी जंग बोल रहे हैं कि अगर एक लॉ अच्छे से या एनफोर्स किया जाए तो जो 20,000 चाइल्ड लेबर है वो यहाँ से निकाली जा सकती है, राइट। एंड समटाइम्स क्या होता है कि वो दिन रात ये दे स्लॉग देयर डे लाइट आवर्स। स्लॉग मीन्स होता है हार्ड वर्क और डे लाइट मीन्स होता है दिन में, तो दिन में बहुत मेहनत करते हैं। एंड समटाइम्स क्या होता है कि उनकी जो आई साइट है वो इवेंचुअली लूज हो जाती है। मुकेश आईज बीम एज ही वॉलंटियर्स टू टेक मी होम विच ही प्राउडली सेज इज बीइंग रीबिल्ट। अब एनी जंग इन लोगों से मिलने आई थी, तो मुकेश अपनी मन से बोलता है कि चलिए मैं आपको अपने घर ले चलता हूँ। और जब वो ये चीज बोल रहा होता है तो उसकी आईज में एक अलग तरीके की लाइट होती है। ओके, एक अलग तरीके की चमक होती है। वो कहता है कि मेरा जो घर है वो अभी फिर से बना हुआ है, राइट, रेनोवेशन कह सकते हैं। वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन्स चॉक्ड विद गार्बेज, पास होम्स दैट रिमेन hovels with crumbling walls, wobbly doors. Okay, so stinking lanes means जो बदबू आ रही हो जिन लेन्स में से, गार्बेज से, चौक है, सारी के सारे जो गटर है। ओके, एंड जो होम्स वगैरह हैं वो होम नहीं है एक्चुअली, वो झोपड़ी है, झोपड़पट्टी जो एरिया होता है ना, आपने देखा होगा टीवीज में। ओके, एंड जो वॉल्स है वो क्रम्बलिंग है, टूटी है, जर्जर है। No windows, crowded with families of humans and animals coexisting in a primeval state. And क्या है कि कोई विंडो नहीं है, कोई लाइट नहीं है, और जो घर में और इतने सारे लोग हैं एक ही घर में एग्जिस्ट कर रहे हैं, और घर में लोग ही नहीं, जो उनके एनिमल्स हैं जैसे कि काऊ और डॉग हैं, सब एक साथ रह रहे हैं। को एग्जिस्टिंग का मीनिंग यही है कि जो लोग हैं वो सब साथ में रह रहे हैं। He stops at the door of one such house, bangs a wobbly iron door with his foot and pushes it open. So ऐसे ही एक घर के सामने आकर लोग खड़े हो जाते हैं, एनीस एंड मुकेश, क्योंकि वो मुकेश का घर है। और वो घर भी कैसा है कि ये जो वॉल है वो गिर रही है, जर्जर है, टूटी है, पेंट नीचे आ रहा है। ओके, एंड कोई जब डोर नहीं खुलता तो वो अपने फुट से जो आयरन का जो डोर होता है उसे पुश कर देता है। एंड वी एंटर अ हाफ बिल्ट शेक, इन वन पार्ट ऑफ इट thatched with dead grass is a firewood stove over which sits a large vessel of sizzling spinach leaves. जैसे वो एंटर करते हैं तो देखते हैं कि जो आधा एरिया है वो रेड ग्रास, मतलब जो भूसा होता है ना, लंबा लंबा सा, आई गिव यू इमेज, यू विल गेट टू नो। तो उससे आधा पार्ट कवर है, और एक जगह खाना बन रहा है। खाना किस चूल्हे में बन रहा है, चूल्हे में लकड़ियां हैं और उनके ऊपर बड़े बड़े बर्तन रखे हुए हैं, एंड उसमें पालक की सब्जी बन रही है। ऑन द ग्राउंड इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स, और ग्राउंड पर और भी जो प्लेट्स वगैरह रखे हुए हैं वहां उसके अंदर वेजिटेबल्स कटी हुई रखी हैं। अ फ्रेल यंग वुमन इज कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली। फ्रेल कौन है? पतली दुबली, राइट, अनहेल्दी। सो एक फ्रेल वुमन है, वो घर के लोगों के लिए खाना पका रही है। थ्रू आईज फिल्ड विद स्मोक शी स्माइल्स, और क्या है कि वो चूल्हे पर खाना बना रही है, दैट्स वाई कि जो चूल्हे में से स्मोक निकल रहा है उसकी आंखों में भरा हुआ है, फिर भी वो स्माइल कर रही है क्योंकि उसने एनिज्म को देख लिया है। शी इज द वाइफ। आप देख पा रहे हो कि कितनी गरीबी, चाइल्ड लेबर तो यहाँ चली रही है लेकिन कितनी गरीबी में रह रहे हैं। आई थिंक जो दुनिया का जो सबसे बड़ा कर्ज है ना, वो क्या है? वो पॉवर्टी है, राइट। हम तो लाइट चली जाए तो सहन ही नहीं होती हमसे कि लाइट चली गई, लाइट, और यहाँ इनके पास कुछ है ही नहीं। तो समटाइम्स जो हमारे पास है हमें उससे सेटिस्फाइड रहना चाहिए, इवन तो हमें आगे के लिए काम करते रहना चाहिए, बट फिर भी हमारे पास अभी जो है उससे सेटिस्फाइड रहते हुए काम करना, हर बार कंप्लेन नहीं करनी चाहिए।
Mukesh elder brother, not much older in years, she has begun to command respect as the bahu. सो जो लेडी है खाना बना रही है वो कौन है? मुकेश का जो बड़ा भाई है उसकी वाइफ, इट मीन्स मुकेश की भाभी। एंड यहाँ लोग इसे बहुत रिस्पेक्ट देते हैं और घर की बहू बोलते हैं, राइट? बहू तो है ही, और यहाँ हिंदी वर्ड ही एग्जैक्ट यूज किया गया है। अब वो इतना काम करती है इसलिए सब उसे अच्छे से रिस्पेक्ट पे करते हैं। द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, बहू ही है, राइट? ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 men, हर हस्बैंड मुकेश एंड देयर फादर। सो वो 3 लोगों के लिए खाना बनाती है और 3 लोगों की ड्यूटी उस पर है, उसके हस्बैंड की, उसके ससुर यानी कि फादर इन लॉ की, एंड उसके देवर मुकेश की, राइट? व्हेन द ओल्डर मैन एंटर्स, शी जेंटली विड्रॉज बिहाइंड द ब्रोकन वॉल एंड brings her wheel closer to her face as custom demands. Daughter-in-law must wheel their faces before male elders. और जब भी कोई बड़ा इंसान कौन है? फादर इन लॉ। तो जब भी फादर इन लॉ घर के अंदर एंटर करते हैं तो जो मुकेश की भाभी है, उसके भाई की वाइफ है, वो व्हील घूंघट डाल लेती हैं, क्योंकि आपने सुना होगा अभी भी कहीं कहीं इंडिया में चलता है, तो जो पुराने रीति रिवाजों के अकॉर्डिंग जब भी घर का कोई बड़ा मेल मेंबर एंटर करता है तो जो घर की बहुएं हैं वो व्हील से अपने फेस को कवर कर लेती हैं, राइट? In this case, the elder is an impoverished Bengal maker. Impoverished means होता है very poor. तो ये जो फादर इन लॉ हैं इस लड़की के, वो बहुत गरीब बेंगल मेकर हैं। Despite long years of hard labor, first as a tailor, then a Bengal maker, he has failed to renovate a house, send his 2 sons to school. All he has managed to do is teach them what he knows, the art of making bangles. अब वो इतने बहुत ज़्यादा गरीब हैं एंड इतनी सालों की मेहनत के बावजूद भी वो अपने घर बनवाने में असफल हैं। पहले वो टेलर थे, उसके बाद बेंगल मेकर बन गए और फिर भी अपने घर को रेनोवेट नहीं कर पाए। यहाँ तक कि उनके 2 बच्चे थे, मुकेश एंड मुकेश का भाई, उनको स्कूल भी नहीं भेज पाए, उन्हें कुछ नहीं सिखा पाए तो सिर्फ एक चीज, वो बेंगल मेकिंग, राइट? इट इज हिज करम, हिज डेस्टिनी, सेज मुकेश ग्रैंडमदर। अब हमें यहाँ क्या पता पड़ता है कि यहाँ एक और मेंबर है, राइट? मुकेश की ग्रैंडमदर। ओके, सो वो ये कहती हैं कि वो ये नहीं कह रही है कि कभी हमने अच्छा सीखने का, कुछ और अलग करने का ट्राई ही नहीं किया। ओके, वो ये कह रही हैं कि ये तो हमारी कर्म है, ये तो हमारी डेस्टिनी है, राइट? Who has watched her own husband go blind with the dust from polishing the glass of Bengals? और जिसने अपने हस्बैंड को देखा है और उनके हस्बैंड ने अपनी आई साइट खो दी थी ड्यू टू द ग्लास पॉलिशिंग। ओके, क्योंकि उसकी डस्ट वस्ट इतनी इरिटेटिंग होती है, गॉड नोज, तो उससे आईज तो चली जाती है। जब हमें ग्लास चुभ जाता है, लग जाती है, तो डेफिनेटली अगर उसी में इंसान काम कर रहा है इतने हाई टेम्परेचर में, तो आई जाना तो ऑब्वियस है। कैन आ गॉड गिवन लीनियज एवर बी ब्रोकन? और वो कह रही हैं कि ये जो परंपरा चली आ रही है ना कि पीढ़ी दर पीढ़ी से हम ये काम कर ही रहे हैं, ये कभी टूटेगी भी या नहीं? She implies born in the caste of Bengals makers, they have seen nothing but Bengals. तो वो कह रही हैं कि हम बेंगल मेकर के घर में पैदा हुए हैं और इसके अलावा हमने कभी कुछ देखा भी नहीं है। In the house, in the yard, in every other house, every other yard, every street in Firozabad, spirals of Bengals, sunny gold, pedigree, royal blue, pink, purple, every color born out of the 7 colors of the rainbow. और वो कह रही हैं कि इस आंगन में, उस आंगन में, घर के दूसरे आंगन में, यहाँ से दूसरे घर में, हमने सब जगह क्या है, बेंगल मेकिंग का ही काम देखा हुआ है। हर जगह बेंगल्स ही बन रही हैं, हर कलर की, पेडी ग्रीन, ब्लू, ब्लैक, वाइट, यानी कि सारे कलर की क्या है, जितने भी रेनबो में कलर होते हैं, हर कलर की बेंगल ही बनती हैं हमारी हर जगह। Lie in mounds in unkept yards are piled on 4-wheeled hand carts pushed by young men along the narrow lanes of the shanty town. और क्या है कि अभी ये बेंगल्स बनाते हैं, तो बेंगल्स को जब वो ऐसा शेप देते हैं तो माउंट्स में भी रखते हैं। एंड फिर क्या करते हैं कि जो 4 पहियों वाला ठेला जिसे बोलते हैं हैंड कार्ट, वो होता है, उसमें उन बेंगल्स को रखते हैं। और शैंटी टाउन मतलब वही छोटा टाउन, गंदा टाउन, उस टाउन में से लेते हुए वो आगे लेकर जाते हैं। एंड इन डार्क हटमेंट्स
Next to the lines of flames of flickering oil lamps sit boys and girls with their fathers and mothers, welding pieces of colored glass into circles of bangles. और क्या होता है, हटमेंट्स मतलब झोपड़ी, और लाइट नहीं है, विंडो नहीं है, एयर नहीं है, और सब कुछ यही काम चल रहा है, राइट। और पेरेंट्स तो लगे हुए हैं, और पेरेंट्स ने अपने बच्चों को भी साथ में लगा कर रखा है, और सब एक ही काम कर रहे हैं बेंगल मेकिंग का। Their eyes are more adjusted to the dark than to the light outside. और अब वो इतने अंधेरे में काम करने लगे हैं 24 आवर्स कि अंधेरे में उन्हें चीजें देखने की आदत सी हो गई है, और जब वो लाइट में आते हैं ना तो वो उसको एडजस्ट नहीं कर पाते, उन्हें सब कुछ ब्लर सा दिखाई देने लगता है। और हमारे साथ क्या है, उल्टा है कि हमें लाइट में सही दिखता है, क्योंकि नॉर्मल लोगों के साथ ऐसा ही होता है, ओके। लेकिन जो इंसान हमेशा अंधेरे में रहा है वो ऑल ऑफ सडन लाइट दिखेगा तो ये तो होना ही है। तो उन्हें इतने अंधेरे की हैबिट हो गई है कि जब भी वो लाइट में जाते हैं तो वो उस चीज को एडजस्ट नहीं कर पाते। That is why they often end up losing their eyesight before they become adults. और इसीलिए क्या होता है कि एडल्ट बनने से पहले, इट मीन्स यंग होने से पहले ही वो अंधे हो जाते हैं, ब्लाइंड हो जाते हैं। Sabita, a young girl in a drab pink dress, sits alongside an elderly woman. अब यहाँ बात हो रही है एक लड़की की, सविता की, जो कि पिंक ड्रेस पहने हुए है और एक बूढ़ी लेडी के पास बैठी हुई है, soldering pieces of glass as her hands move mechanically like the tongs of a machine. और बैंगल मेकिंग का काम वो भी कर रही है, और इतनी स्पीड से कर रही है, ऐसा लग रहा है कि कोई मशीन कर रही है। जैसे मशीन के जो टोंग्स होते हैं वो स्पीड से काम करते हैं ना, कि जल्दी 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 करते हैं, एंड उसी वे में ये जो गर्ल है सविता, वो भी उतनी स्पीड से काम कर रही है। ओके, I wonder if she knows the sanctity of the bangles she helps make. अब क्या है कि वो एक लड़की है, वो नहीं जानती है कि ये जो बेंगल्स है, बेंगल्स की क्या इम्पोर्टेंस है इन इंडिया। सैंक्टिटी का मीनिंग होता है पवित्रता, ओके। आपने देखा होगा कि इंडिया में जो इंडियन विमेन होती हैं वो अच्छे ओकेजन पर, ऑस्पिशियस ओकेजन पर बेंगल्स पहनना प्रेफर करती हैं, राइट। तो वो नहीं जानती है। इट सिंबलाइजेज एज इंडियन वुमेन्स सोहाग, ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज, एंड दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि जो इंडियन विमेन चूड़ी कब पहनती हैं, मोस्टली शादी में पहनती हैं, क्योंकि यहाँ कहा जाता है कि ये इनके हस्बैंड की एक निशानी है कि चलो हाँ शादी हो गई है इनकी और ये बैंगल्स पहन रही हैं, ओके। एंड ऑस्पिशियसनेस शुभ चीज की निशानी है। It will dawn on her suddenly one day when her head is draped with a red veil, her hands dyed red with henna and red bangles rolled onto her wrist. और एक दिन उसे रियलाइज होगा जब वो रेड कलर की साड़ी पहनी हुई होगी, अपने हाथ में मेहंदी लगी होगी, एंड उसकी जो रिस्ट है वो यहाँ तक पूरी चूड़ियों से भरी होगी, राइट। तो ऐसा कब होगा, जब वो एक ब्राइड बनेगी। शी विल देन बिकम अ ब्राइड। जब वो एक ब्राइड बनेगी तो ये सब होगा, और तब वो इस बेंगल्स की सैंक्टिटी को जान पाएगी। Like the old woman beside her who became one many years ago. एंड उनके पास जो एल्डरली वुमन हमने बताया था कि बैठी हुई हैं, एंड जैसे कि उन्हें पता है कि इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, बेंगल्स की क्या सैंक्टिटी है, और ये भी आराम से जान पाएंगी। तो वो जो वुमन है वो भी कई साल पहले ब्राइड बनी ही थी। शी स्टिल हैज बेंगल्स ऑन हर रिस्ट बट नो लाइट इन हर आईज। अब वो बेंगल्स तो पहने हुए हैं, बट शादी होने के बाद जो इंसान के फेस पर ग्लो होता है वो नहीं है। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, शी सेज इन अ वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय। सो वो लेडी बोल रही है कि जब से हमारी शादी हुई है तब से हमने एक टाइम पेट भर के खाना भी नहीं खाया है। और जब वो ये सब बोल रही है तो डेफिनेटली उनकी जो सैडनेस है वो दिख रही है, ओके। She has not enjoyed even one full meal in her entire lifetime. यही बात तो हो रही है, ये उन्होंने इंग्लिश हिंदी में बोला है, ये इंग्लिश में चल रहा है। That's what she has reaped, और इस that what she has reaped का मीनिंग है कि इतने सालों से वो मेहनत कर रही हैं, बट उस मेहनत का, उस हार्ड वर्क का रिजल्ट उनके लिए कुछ भी निकल कर नहीं आया है। Her husband, an old man with a flowing beard, says, I know nothing except bangles. एंड उनका जो हस्बैंड है वो कह रहा है कि मैं बेंगल्स के अलावा कुछ नहीं जानता हूँ। ऑल आई हैव डन इज मेक अ हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन। हियरिंग हिम वन वंडर्स इफ ही हैज अचीव्ड
what many have failed in their lifetime. He has a roof over his head. अब वो इतनी बात करने के बाद कह रहा है कि कई सारे जो लोग हैं वो तो अपने घर वालों के लिए घर भी नहीं बना पाते, मैंने तो घर भी बनाया है, तो ये तो मेरी अच्छी अचीवमेंट है। और घर भी कैसे बनाया है वो हम जान चुके हैं कि टूटी हट है और उसकी जो भी वॉल्स हैं वो भी क्रम्बलिंग वॉल्स हैं। और किस एरिया में रह रहे हैं जहां गार्बेज वार्बेज का कितना इश्यू है। The cry of not having money to do anything except carry on the business of making bangles, not even enough to eat rings in every home. The young men echo the lament of their elders. Little has moved with time. It seems in Firozabad, years of mind-numbing toil have killed all initiative and the ability to dream. अब चक्कर क्या है कि बेंगल मेकिंग, अब वो क्या है, हम कहते हैं ना कभी कभी कि एक ही रोना रो रहे हो कि मुझे ये ना मिला, मुझे ये नहीं हुआ तो मैं ये कर लेती, तो यहाँ भी एक कहीं ना कहीं एक एक्सक्यूज दे रहे हैं कि बेंगल्स के अलावा हमको जानते नहीं है, हमने बचपन से बेंगल देखा, बेंगल मेकिंग की प्रोसेस देखी है, इस आंगन में उस आंगन में, इस घर को छोड़ दो तो दूसरे घर में हमें बेंगल्स ही बेंगल्स मिलेंगी। तो वो एक तरीके का रोना रो रहे हैं कि हमने कुछ देखा ही नहीं है तो कैसे करें। और वो क्या है कि कोई इनिशिएटिव लेना भी नहीं चाहते। कभी कभी क्या होता है कि इंसान सेफ जोन में खेलना चाहता है, राइट, कि जिससे कोई लॉस ना हो जाए, हमें कोई रिस्क बियर ना करना पड़ जाए। तो कहीं ना कहीं ये भी क्या कर रहे हैं, इनने अपने बच्चों के ड्रीम्स को किल कर दिया है, राइट। और ये नहीं चाहते कि कोई अलग इनिशिएटिव लिया जाए जिससे कि कहीं ना कहीं रिस्क तो रहेगी बट डेफिनेटली ये इस चीज से बाहर आ पाएंगे। जो एबिलिटी ऑफ ड्रीम है ना, ये इनकी किल हो गई है। ये अब इतने भी नहीं रहे कि ये किसी और चीज का ड्रीम भी देख पाए। Why not organize yourselves into a cooperative? I ask a group of young men who have fallen into the vicious circle of middlemen. तो अब जो एनीस जंग है वो इन लोगों से पूछते हैं क्यों ना आप एक ऑर्गेनाइज बना लो, राइट, सो दैट एक अच्छे वे में आप बेंगल मेकिंग की प्रोसेस को कर पाओगे। क्योंकि टू वेज है, एक आप छोटे लेवल पे कोई छोटा मोटा काम कर रहे हो और उसी को बड़े लेवल पे कर रहे हो, राइट, तो वो बड़े लेवल वाला अच्छे से जा पाता है। तो वो यही एनीस जंग बोल रही है क्यों ना आप एक ऑर्गेनाइज बना क्यों नहीं लेते हो, जिससे क्या है कि आप ये बेंगल मेकिंग का ये जो काम है एक बड़े लेवल पर ले जाओगे और आपका नेम भी होगा, फेम भी होगा और आपकी जो अर्निंग है वो भी बहुत अच्छी होगी। ओके तो एक जो इंसान है उनके पास बैठा हुआ है, तो वो कहता है कि हम क्या है मिडल मैन के, ये जो बीच के जो लोग होते हैं उनके बीच में फंसे हुए हैं। Who trapped their fathers and forefathers? Even if we get organized, we are the ones who will be hauled up by the police, beaten and dragged to jail for doing something illegal. और वो कहते हैं कि हम ऐसे जाल में फंसे हुए हैं, हमारे फादर भी फंसे हुए थे और हमारे जो पूर्वज हैं फोर फादर्स वो भी फंसे हुए थे। और अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन बना भी लें तो ये जो पुलिस है वो हमें पकड़ लेगी, राइट, हमें घसीट कर ले जाएगी और जेल में बंद कर देगी। They say there is no leader among them, no one who could help them see things differently. Their fathers are as tired as they are. वो कह रहे हैं कि यहाँ हमारी हेल्प के लिए कोई नहीं है जो हमारी सुन सके, जो हमें एक डिफरेंट आइडिया दे पाए, राइट, हम भी उतने ही थक चुके हैं जितने कि इस काम से जितने कि हमारे फादर। They talk endlessly in a spiral that moves from poverty to apathy to greed and to injustice. स्पाइरल क्या होता है, एक चक्रव्यूह से मान सकते हो जिसमें ये लोग फंस गए हैं, राइट, इस तरीके का। तो उनके पास गरीबी तो ऑलरेडी है ही। अब गरीबी से क्या होता है कि अब गरीबी में रह रहे हैं तो इंसान डेफिनेटली अपैथी तो उसमें आएगी, उसमें डेफिनेटली सैडनेस तो आएगी ही क्योंकि उसे कुछ मिल नहीं रहा है। तो उसे जो कुछ भी मिलता है वो उसी में सेटिस्फाइड रहता है और आगे का ट्राई नहीं करता है। फिर उससे क्या है, ग्रीड आ जाती है क्योंकि एक तो वो एक स्टेप आगे नहीं जा रहा है कि चलो एक रिस्क लेते हैं और इस चीज से बाहर निकलते हैं। और ये जो मिडिल मैन है इन्हें निकलने भी नहीं देते क्योंकि इन्हें ज्यादा प्रॉफिट होता है, ओके, क्योंकि इनसे थोड़ा सा सामान लिया रॉ मटेरियल और बाहर जाके अच्छे प्राइस में उसे सेल कर दिया। वहां से आता है इनजस्टिस। उनके साथ एक ही इनजस्टिस हो रहा है, एक इनजस्टिस ये खुद के साथ कर रहे हैं क्योंकि कोई इनिशिएटिव नहीं ले रहे हैं, और सेकेंड इनजस्टिस इनके साथ पुलिस कर रही है जो इनकी कभी कभी हेल्प नहीं करती है। और इवेंचुअली ये फिर से उसी चक्र में आके फंस जाते हैं और इसी वजह से इनके पास फिर से गरीबी आ जाती है। तो एक ऐसी चीज में फंसे हैं जहां इन्हें गरीबी मिलती है, गरीबी से इन्हें दुख मिलता है, दुख से इन्हें लालच कि चलो दुख है
तो दुख में इंसान चोरी भी करता है, सब कुछ करता है, ओके। और कोई इनका जो मिडिल मैन है, जो साहूकार होते हैं, इनकी हेल्प नहीं करते। जो गवर्नमेंट ऑफिसर होते हैं ये उनकी हेल्प नहीं करते हैं, और डेफिनेटली ये इनजस्टिस की तरफ जाकर और फिर से गरीबी में आ जाते हैं, राइट। लिसनिंग टू देम आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड्स, वन ऑफ द फैमिली कॉट इन अ वेब ऑफ पॉवर्टी बर्डन। वो कहती हैं कि इन सब चीजों को सुनने के बाद मैं रियलाइज कर पाई कि यहाँ टू ग्रुप्स है। एक जो गरीबी में रह रहा है, गरीबी से दबा हुआ है, बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट इन विच दे आर बोर्न, और वो कहते हैं कि कहीं ना कहीं एक धब्बे के साथ कि चलो हम इस कास्ट में पैदा हुए हैं तो ये काम करना हमारी ड्यूटी ही है, राइट। तो वो इससे निकलना भी चाह रहे हैं। द अदर आर विशियस सर्कल ऑफ द साहूकार्स, द मिडल मैन, द पुलिस मैन, द कीपर्स ऑफ लॉ, द ब्यूरोक्रेट्स एंड द पॉलिटिशियंस। और क्या है, विशस मीन्स होता है क्रूल, और जो कुछ ऐसे लोग जो मिडिल मैन हैं जो इनकी हेल्प कर सकते हैं बट नहीं कर रहे हैं, जैसे कि साहूकार है, पुलिस मैन, कभी कभी पुलिस नहीं हेल्प करती है, राइट। और ब्यूरोक्रेट्स मीन्स होते हैं सरकारी गवर्नमेंट ऑफिसर। तो गवर्नमेंट ऑफिसर भी आप देख रहे हैं कितना ब्रैक का काम चल रहा है, तो अगर कोई हेल्प लेने जाए भी तो जब तक उनके पास एक गुड अमाउंट मनी नहीं है तो वो भी हेल्प करने को रेडी नहीं होते हैं। पॉलिटिशियंस तो पॉलिटिशियंस हैं ही, ओके। तो यहाँ बात किसी की बुराई की नहीं हो रही है, बात हो रही है कि हर चीज के टू एस्पेक्ट्स होते हैं। कोई गवर्नमेंट ऑफिसर अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। अब वो तो आपका लक है कि कौन मिलता है आपको। टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड द बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन। और इन सब ने मिलकर एक ऐसा बोझ सा इन लोगों के ऊपर रख दिया है कि इससे ये कभी उभर ही नहीं पा रहे हैं। Before he is aware, he accepts it as naturally as his father to do anything else would mean to death. और इससे पहले कि वो समझ पाएं कि ये हमारे लिए नहीं है, इससे पहले ही उन्हें बचपन में काम पे लगा दिया जाता है कि चलो आपको बेंगल मेकिंग करनी है, और इस चीज से वो कभी बाहर ही निकल पाते और किसी और चीज का ड्रीम देखने की तो उनमें हिम्मत बचती ही नहीं है। एंड डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप। वही बात है ना कि वो हिम्मत ही नहीं करते कि कुछ और भी करें हम। When I sense a flash of it in मुकेश I'm cheered। और वो कहती हैं कि ये लोग नहीं कर पाते, लेकिन मुकेश में कहीं ना कहीं एक दूसरी होप है, वो दूसरा ड्रीम देख रहा है, और ये चीज को देखकर मैं खुश हूँ। I want to be a motor mechanic, he repeats। और जब वो मुकेश है, वो मुकेश फिर से कहता है कि मैं तो मोटर मैकेनिक ही बनना चाहता हूँ। He will go to a garage and learn। वो एक गैरेज में जाएगा और सीख जाएगा, क्योंकि पूछा ही था पहले कि क्या तुम्हें कार के बारे में कुछ पता है, तो उसने कहा कि सीख जाऊंगा। बट द गैरेज इज अ लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम। अब वो कह रहे हैं कि जो गैरेज है जहाँ मुकेश जाना चाहता है वो घर से बहुत दूर है। आई विल वॉक, ही इंसिस्ट। और वो कहता है कि कोई बात नहीं, दूर है, मैं चल कर जाऊंगा। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन? ही इज सडनली साइलेंट। नो, ही सेज स्टेयरिंग एट द ग्राउंड। एंड एनी जंग पूछती हैं कि तुम्हारा प्लेन उड़ाने का भी मन है? अब देखो, उसने कार ही देखी है। अब जो हट्स है, जो स्लम्स में वो एरिया में वो रह रहा है, वहाँ एरोप्लेन की बात ही नहीं होती। बुक्स नहीं है कि वहाँ एरोप्लेन देखें, बुक्स नहीं है तो मोबाइल क्या होंगे, राइट। तो वो एरोप्लेन के बारे में जानता ही नहीं है, इसलिए वो चुप हो जाता है एंड ग्राउंड पर देखने लगता है कि वो समझ नहीं आता ना कि क्या आंसर करे। In his small murmur there is an embarrassment that has not yet turned into regret। और क्या होता है कि वो अब नहीं जोर से बोलता, वो थोड़ी मरमरिंग मतलब मन ही मन में थोड़ी बहुत बातें करता है, लेकिन थोड़ा सा एम्बेरस्ड है कि इन्होंने पूछा मैंने आंसर नहीं किया, बट उसे रिग्रेट नहीं है कि मुझे मोटर मैकेनिक बनना है, राइट। He is content to dream of cars that he sees hurtling down the streets of his town। Few airplanes fly over Firozabad। और क्या है कि वो इस ड्रीम से सेटिस्फाइड है, मतलब वो इस ड्रीम को पूरा करना चाह रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं हम जानते हैं कि वो इससे कैसे बाहर निकलेगा। उसके पास कोई सोर्स नहीं है, इतने दूर गैरेज है, पैसे भी नहीं है, और घर ने तो उसे बेंगल मेकिंग के काम में ऑलरेडी लगा दिया है। तो कहीं ना कहीं एनिसन बोल रही हैं कि इन स्ट्रीट्स के बीच में मुझे इसका सपना डूबता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड वो ऐसा तो कह रही थी कि अच्छा, बच्चे ने साइलेंट क्यों हो गया, मुकेश साइलेंट क्यों हो गया जब एरोप्लेन की बात की? क्योंकि यह बात हो रही है कि फिरोजाबाद के ऊपर से बहुत कम ही एरोप्लेन उड़ते हैं, एक दो उड़े होंगे और ध्यान नहीं दिया तो, और दिया भी हो तो हर चीज के हम जानते हैं। सो दिस वॉज द स्टोरी। अब ये स्टोरी आप देखें तो आप सोच सकते हो कि हाउ लकी यू आर एंड आई एम एज वेल, ओके, कि
यहाँ इन लोगों के पास खाना नहीं है, पहनने को नहीं है, रहने को नहीं है, इनके पास लाइफ की कोई भी फैसिलिटी नहीं है जिससे इनकी लाइफ में थोड़ी कोई अच्छी चीज़, बेटर चीज़ हो पाए। ओके, सो ये थी हमारी स्टोरी। So if you like this video, hit the like button. Don't feel shy doing it. And चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएटली कर ले, एंड उसके पास जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दे, सो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहेगी इंग्लिश वीडियोस की भी एंड फिजिक्स की भी। एंड थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट।